एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक काफ़ी बढ़िया बुलिशनेस की कैंडल हमें मिली है और ये कैंडल भी नीचे जाके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड लेंगे, 0.4 इस लॉट से लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस हम जस्ट इस कैंडल का लो लगाएंगे और लेट्स सी कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो देखते हैं कि ये कितना आएगा हमारा। ये सो $30 का हमारा लॉस ले सकते हैं हम, और प्रॉफिट हमें देखते हैं कितना आता है। सो लेट्स सी, मुझे तो लगता है कि ये एटलीस्ट 45 तक तो जाना चाहिए। सो हम $45 तक तो इसमें लेते हैं। सो $45 तक तो हम इसमें प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं होता तो हम उसमें $30 का नुकसान लेंगे। सो लेट्स सी। ओके, सो हमारी प्राइस थोड़ी ऊपर चली जा चुकी है, तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा कम कर देंगे, वो इस स्विंग के नीचे ला के रख देंगे। तो अभी बहुत ही मिनिमम सा स्टॉप लॉस है हमारा $15 का, और उसके हिसाब से टारगेट 1:3 तक का हमें मिल रहा है। सो लेट्स सी हाउ वी गेट आवर टारगेट। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है इसका, तो यहाँ तक तो इसके ऊपर ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट्स सी, ये थोड़ा लैग हो रहा है। लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स हियर। और अगर चला भी जाता है तो $15 का, यानी ये बहुत ही कम हमारी स्टॉप लॉस होगा। सो लेट्स सी। ओके, सो वापस रिट्रेस करके एक बार और ईएबे के ऊपर एक सपोर्ट ले रहा है, तो हम अगेन अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इसके नीचे। तो अब हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा, ओनली $7 का स्टॉप लॉस हो चुका है यहाँ पे, और ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड रहेगा अगर हमारा टारगेट इसमें आ जाता है तो। सो सिर्फ और सिर्फ $7 का, $8 का समझ सकते हैं हम स्टॉप लॉस, और $45 का टारगेट हमें मिल सकता है। सो लेट्स सी। ये सो प्राइस यहीं पर गोते खा रही है, वो प्राइस ना ही ऊपर जा रही है ना ही नीचे आ रही है। सो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये कैंडल किस तरह से बनती है। अगर ये कैंडल बुलिश बनती है तो एक अच्छा रहेगा, वरना हम ट्रेड इस कैंडल के नीचे ला के रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। सो देखते हैं कैसे कैंडल बनती है। लगभग 50 मिनट हो चुके हैं हमको ट्रेड लेने के बाद, तो अगर टारगेट नहीं आता है तो हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ओके, सो वेट करते हैं। ओके, सो ये कैंडल लगभग बुलिश ही क्लोज होने वाली है, तो हम अपना स्टॉप लॉस एग्जैक्ट इस कैंडल के लो के ऊपर ला के रख रहे हैं, ताकि अगर लॉस भी हो जाए तो अभी सिर्फ और सिर्फ $2 का ही लॉस हमारा होगा। और मुझे नहीं लगता ये ट्रेड, मतलब अभी भी कन्फ्यूजन है कि ये ट्रेड हमें प्रॉफिट देगा भी या नहीं। सो लेट्स वेट। और इसका टारगेट भी बहुत अब बड़ा लग रहा है इतना अचीव करना, क्योंकि अगर उसको अचीव करना ही होता तो वो एक झटके में करता। तो हम इसका टारगेट भी थोड़ा सा कम करते हैं, तो लगभग $30 तक इसका टारगेट ला के रखते हैं हम। तो अगर अगर अभी लॉस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ $2 का होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो $30 का होगा। सो लेट्स सी। ओके, सो ये कैंडल बुलिश ही क्लोज हो जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि 30 सेकंड्स बाकी है। तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के नीचे ला के रखते हैं, यानी अब एनीवेज हमें $5, $4.5 का प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इस तरह हमने हमारा पूरा ट्रेड, 1 घंटे का ट्रेड मैनेज किया है यहाँ पे। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे वो सपोर्ट ले लेगा, क्योंकि जनरली ऐसे सपोर्ट ही लेता है। तो आई थिंक मुझे टारगेट भी कम कर देना चाहिए, बट कन्फ्यूजन है थोड़ा। ओके, सो मैं टारगेट यहाँ पे कम कर दे रहा हूँ। टारगेट हम $20 का ही रखेंगे इसमें, क्योंकि मार्केट ने बहुत वेट करवाया है टारगेट को आने के लिए। सो लेट्स सी, अगर टारगेट आता है या हमारा $4 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाता है। सो लेट्स सी। ओके गाइस, लग रहा है कि ये यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है। इस तरह से हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इसका ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वो ले रहा है। सो आई थिंक हमें ये ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि $10 हमें मिल रहे हैं। सो वो ही सही रहेंगे, क्योंकि अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाके देख लेंगे हम तो ये बियरिश ही हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्टॉप लॉस लेने।
सो लेट्स वेट करते हैं हम। अगर मिलता है तो ठीक है, वरना जो भी हमें $4 का मिलेगा उसमें हम एग्ज़िट हो जाएंगे। जनरली ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ही आएगा, इस लेवल तक ऐसा लग तो रहा है, लेकिन फिर भी वो एक प्रोबेबिलिटी है, चांस है वो एक कि आ सकता है या नहीं। सो देखते हैं अभी किस तरह से ये मूवमेंट होती है। बस एक स्पाइक दे दे ऊपर यहाँ पे और हमारा टारगेट आ जाए, लेकिन ये कोई स्पाइक वाइक देने के मूड में तो नहीं है ऐसा लगता है। लेट्स सी गाइस। ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर ऊपर से स्पाइक आ रहा है इसके लिए नीचे। सो आई थिंक हमें ये ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए गाइस। सो ये ट्रेड हम मैन्युअली क्लोज कर दे या फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से कर दे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अगर ये ऐसा क्लोज होता है तो ठीक है, लेट्स सी। या फिर हमारा जो $4 का है वो यहाँ पे रख देता हूँ। सो इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो ट्रिगर होगी अभी। सो जो भी होगी, या तो $11 या तो $15 हमें मिलेंगे। सो लेट्स वेट गाइस। ओके, देखो ये कुछ भी नहीं हिल रहा अभी। ओके ओके, $15। शायद ये ऊपर वाला ट्रिगर हो जाए। ओके ओके, थोड़ा ही बाकी है। ओके ओके, अरे ये बस 28 US डॉलर्स से बचा है, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी से ये बचा है अभी। बहुत ही देख सकते हो, बहुत ही थोड़ा ही बचा है। ओके, सो हमारी पोजीशन क्लियर हो चुकी है गाइस। तो हमने इस ट्रेड में प्रॉफिट किया है $15 का, जैसा कि हम सबने देखा अभी। सो लेट्स सी। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमने यहाँ पे पूरी की पूरी पोजीशन मैनेज की है और किस तरह से हमने कंटिन्यूस हमारे प्रॉफिट्स बनाए हैं। सो होप ये प्रॉफिट्स की सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी और हमें ऐसे ही प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। सो यस गाइस, सो देखते हैं अभी ये कितना भी अभी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इस ट्रेड में हमने देखा कि हमने किस तरह से हमारा स्टॉप लॉस, बहुत बड़े स्टॉप लॉस से कैसे हम धीरे 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 करके इस पे लेके आए और कैसे हमने फाइनली अपना जो भी टारगेट है, जो भी हमने अर्लियर ही टारगेट बुक किया, क्योंकि इसने बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था। सो इट्स फाइन। सो हमारा हमारा अकाउंट अभी देखो, अभी ये बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमारे हमने जैसा टारगेट लगाया वैसे बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस वहाँ पे होंगे, तो ये एटलीस्ट इस लेवल तक अभी जाएगा ऐसा लगता है। लेकिन जो भी हो, जाए ना जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी। सो हमने एक ही दिन में $1000 का अकाउंट 1141 पे ला के रखा है, यानी 14.1% का रिटर्न हमने एक दिन में निकाला है। सो होप हमारा जो टारगेट है, हमारी जो ये जर्नी है $1000 से लेकर पहले $2000 तक और फिर वहाँ से स्टेप बाय स्टेप $5000 तक जो जाने वाली है, वो हम ऐसे ही अचीव करें। सो यस, थैंक यू गाइज।